नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे साथ रवि रंजन जुड़े हुए हैं। और रवि रंजन ने गेट केमिकल इंजीनियरिंग में 2021 में 81 रैंक आया था। और उसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। तो एक एनपीसीआईएल का इंटरव्यू दिया है और आईओसीएल का भी इंटरव्यू दिया है और भी कुछ पीएसयू का इंटरव्यू दिया है कि नहीं, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो बेसिकली ये एनपीसीआईएल का इंटरव्यू कैसे होता है इसके बारे में मुझे बहुत कम आइडिया था, तो मैंने सोचा कि और लोगों को भी कम आइडिया होगा। तो ये जो पीएसयूज के इंटरव्यू है इसके बारे में थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं। और साथ में फिर थोड़ा टेस्ट सीरीज और गेट के बारे में बहुत ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि गेट के बारे में हम लोग बात करते ही रहते हैं इस चैनल में। तो वे मोस्टली इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो रवि रंजन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। थैंक यू भैया। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन सा इंटरव्यू दिया था पीएसयू में, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, सबसे पहला जो इंटरव्यू मेरा हुआ था गेट बेसिस पे वो हुआ था एनपीसीआईएल का। तो वो शायद अप्रैल के आसपास मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू था। मुझे ठीक से मंथ याद नहीं है करके, तो गया था वहाँ पर। वो इंटरव्यू थोड़ा सा फास्ट पेस पे ही होता है। वो वही अनुशक्ति नगर जहाँ बार्क का इंटरव्यू होता है वहीं पे उसका भी इंटरव्यू होता है। तो वहाँ गया था, ऑलमोस्ट आधे घंटे का इंटरव्यू चलता है। सेम वही बेसिक लेवल पे आपका सारा बात चलता है। वहाँ पे कुछ भी एडवांस बात नहीं होता, कोई एडवांस टर्म यूज नहीं किया जाता है। सारा का सारा बेसिक जो भी आपको पता है आपको बस बताना होता है। आपका सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फ्लूइड्स हैं, हीट ट्रांसफर वगैरह वगैरह, फिर उस पर वो सवाल पूछते हैं। और प्योर बेसिक वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेप्थ तक उनको ले जा सकते हो। ये है। ये तो जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सैंपल क्वेश्चन बताओ। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा था कि मान लो कि तुम 8वें मंजिल पे रहते हो, ठीक है। और तुम्हें कोका कोला पीना है, तुम्हें प्यास लग रहा है, तुम्हें कोका कोला पीना है। कोका कोला का जो दुकान है वो नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, पर तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे जाना नहीं है। तो तुम्हें क्या है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास दुनिया में सबसे लंबा स्ट्रॉ तुम्हारे पास है। तो तुम प्लान बना रहे हो कि तुम यहाँ से पाइप गिराओगे, पाइप से वो नीचे लोगे, अब मत सक करके पी लोगे। तो बताओ हो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। उन्होंने ये पूछा हम्म। करके। तो पहले तो मेरे को हिंट नहीं, मेरे को लगा वही हो जाना चाहिए। मैं बोला पंप लगाऊंगा तो हो जाए, तो बोले नहीं, मतलब उन्होंने बोले नहीं पंप से नहीं चलेगा। मतलब क्या दिक्कत क्या आएगा इसमें। तो मेरे को शुरू में तो लगा नहीं कि क्या होगा करके। फिर उन्होंने हिंट दिया, एक हिंट दिया कि मतलब कभी गांव में देखे हो कुआं में, मतलब जो कुआं से भी पंप से काम चलाते हो, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है ना कि ऐसे पंप सक नहीं कर पाता है। तो जो वहाँ का टेक्नीशियन होता है वो हमेशा पंप को हल्का सा नीचे कर देता है, कुआं के नीचे कर देता है। तब मेरे को हल्का सा क्लिक किया, ओ अच्छा ये सीन है। तो सीन ये हम्म। था कि मतलब जो क्योंकि हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं ना, हम्म। और मैक्सिमम वैक्यूम आप कितना क्रिएट कर सकते हो, 0 एटमोसफेयर, उससे नीचे तो कुछ होता नहीं है करके। हम्म। क्योंकि आप कितना, अगर आप 0 एटमोसफेयर से नीचे आप कुछ सक नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका 0 एटमोसफेयर भी लग गया, फिर भी आपका उस हाइट वो हाइट नहीं मिल रहा है, तो आप सक नहीं कर सकते हो। तो मैंने उन्हें बताया करके इम्प्रेस हुए। कुछ कुछ क्वेश्चन और ही बहुत टफ थे। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी भी समझ में नहीं है क्या था। उन्होंने पूछा कि ये फैन है, फैन से बताओ कि कितना रेट पे एयर आ रहा होगा, इसको तुम कैसे नापोगे करके। तो ये मेरे को हिट नहीं किया कि मतलब ये कैसे किस स्पीड से कितना रेट से आ रहा है फैन के थ्रू एयर, क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो वो एक हिट छूट गया था मेरे से। फिर एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ मान लो कि गर्म प्लेट है और वो 3 एलिवेशन पर रखा हुआ है प्लेट। अब बताओ कि कौन सा जल्दी ठंडा होगा। कौन जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो मिडिल हवा में है, जो टॉप फ्लोर सीलिंग के लेवल पे है, कौन सा जल्दी ठंडा होगा, ऐसा क्वेश्चन था उनका एक। और इसी पे एक और क्वेश्चन था कि मतलब वो था हीट मास ट्रांसफर पे, कि मतलब वही एक गीला वुड है, किस हाइट पे मतलब रखोगे तो जल्दी सूख जाएगा वो। ऐसे ऐसे हम्म। क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ऐसा कोई प्रोसेस बताओ जहाँ हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों हो रहा है। तो मैंने वो इवापोरेशन बताया था। तो उन्होंने इवापोरेशन को पकड़ा और फिर ये क्वेश्चन डाल दिया कि भाई ये गीला वुड है, बताओ किस हाइट पे जल्दी सूखेगा। फिर उन्होंने पूछा कि पंखा लगाएंगे तो जल्दी सूखेगा नहीं, तो मतलब पंखा लगाएंगे जल्दी सूखेगा। तो अच्छा बताओ पंखा का किस रेट से हवा आ रहा होगा उसके ऊपर। तो ऐसे ऐसे वो फंसाते जाते हैं आपको, आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ते बताते जाओगे आपको फंसाते जाएंगे। ऐसा ऐसा सवाल हम्म। उन्होंने पूछा था बेसिकली। तो काफी फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, फिर एक सवाल उन्होंने पूछा था, याद आ रहा है मेरे को, कि उन्होंने पूछा कि जब प्लेट को ये था कि हवा में प्लेट को रखोगे तो बताओ वो ठंडा किस रेट पे हो रहा है, मतलब कैसे ठंडा हो रहा है वो। तो मैंने बोला कि कन्वेक्शन से ठंडा हो रहा है। तो कौन सा कन्वेक्शन, नेचुरल की फोर्स्ड। तो बोला कि सर वो नेचुरल से हो रहा है। अच्छा नेचुरल का प्रोफाइल बनाओ। उनका एक व्हाइट बोर्ड भी था पीछे रखा हुआ। उन्होंने बोला कि हम्म। जो नेचुरल कन्वेक्शन का जो प्रोफाइल बनेगा वो प्रोफाइल बना के दिखाओ मेरे को। तो बोर्ड पे जाना पड़ा, प्रोफाइल बनाया मैंने ऐसे करके कि ऐसा ऐसा उड़ेगा। फिर पूछा कि किस ड्राइविंग फोर्स क्या है उसका, कि कैसे वो कूलिंग हो रहा है। तो मैंने बताया था डेंसिटी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, कूलिंग होता है कन्वेक्शन में, नेचुरल कन्वेक्शन में। हम्म। तो वैसे वैसे वो सवाल पूछते जाते हैं, ऐसे मोटा मोटी ऐसे करते जाते हैं। फिर आधा अब घंटा के अंदर निपट जाता है। तो अच्छे क्वेश्चन आए थे, सिलेक्शन हुआ कि नहीं?
नहीं लगता कोई मेरे से ज्यादा बेटर आंसर दिया होगा, उनका हो गया, नहीं मेरा तो नहीं हुआ था उसमें। अच्छा ठीक है। और हम्म। उसमें क्या गेट के स्कोर और इंटरव्यू दोनों का इक्वल वेटेज रहता है क्या एनपीसीआई में? नहीं, एनपीसीएल तो आपका प्योर इंटरव्यू बेसिस पे रहता है, तो एनपीसीएल में गेट। आप रैंक 1 हो रैंक 100 हो मैटर नहीं करता। आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, प्योर उसी पे बेस्ड है वो। उसका कोई वेटेज नहीं है रैंक का वहाँ पर। तो अगर ओके। आपको ऐसा भी अगर आपको ऐसा अफसोस हो रहा हो कि वो आपका रैंक अच्छा नहीं आया, क्या होगा मेरा, पर आप बहुत टैलेंटेड हो, तो आप एनपीसीएल आपके लिए है। एनपीसीएल में आपका हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो तो, नॉलेज हो तो। बढ़िया है। और फिर आईसीएल हम्म। का इंटरव्यू एक्सपीरियंस? एंड आईएसएल का इंटरव्यू में तो आप ही का वीडियो मेरे को बहुत हेल्प किया था। मतलब जो आपका जो एक लेक्चर सीरीज था आपका पूरा का पूरा, तो मेरे को पता था कि मैंने जो इंटर्नशिप किया था कॉलेज के टाइम पे वो आईयूसीएल में ही किया था, मैंने आईयूसीएल बरौनी प्लांट में किया था। हम्म। तो मेरे को लगा कि अगर क्योंकि वो पूछते हैं, मैंने जितने भी लोगों से बात किया था अपने कलीग सीनियर लोग या मेरे जो भी रिलेटिव है जो काम करते हैं, उन्होंने पूछा था कि मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट इंटर्नशिप पे भी सवाल आते हैं, अच्छा खासा सवाल आते हैं। तो प्रोजेक्ट तो ठीक है, वो तो मेरा पार्ट है, पर इंटर्नशिप थोड़ा सा इन डेप्थ हुआ था कि भाई आईयूसीएल का प्लांट कैसे काम करता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री कैसे काम करता है, वो मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। तो हम्म। नेट पे तो आप ही का वीडियो मिला मेरे को पूरा का पूरा। आपने तो पूरा सीरीज बनाया था कि पूरा पेट्रोलियम क्रूड से कैसे फाइनल प्रोडक्ट तक बनता है करके। तो वो तो मैं पूरा चाट गया था, आपका वीडियो मैंने बार बार देखा, सब कुछ सीखा। आपका बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स आपने बहुत सारी चीज बताया था उसके ऊपर, हर चीज। डिसाल्टेशन जो यूनिट होता है वो वहां से स्टार्ट होते हुए इजेक्टर, फिर अलग अलग कॉलम का डायमीटर क्या होता है, मतलब ऐसा वैसा। फिर वही मोटर स्पीड, वही रॉन मॉन जो भी होता है सब, जो भी आपने बताया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो हिट कर गए थे। जो आपने पढ़ाया था ऐसा, मतलब बताया था अपने वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन हिट कर गए थे। तो जैसे बताओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जो हिट किए? हाँ हाँ, डिसाल्टेशन वाला उन्होंने पूछा था कि वो तो उसका वर्किंग क्या होता है, बताओ कैसे वो काम करता है, कैसे उसे सेपरेट करता है, उसका पर्पस क्या है, उन्होंने वो पूछा। फिर इजेक्टर पे वर्किंग, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इजेक्टर कैसे काम करता है करके वो चीज। फिर वो चीज वो था कि वैक्यूम का हम लोग का डायमीटर बड़ा क्यों होता है, सब अरे आपने बताया सब। ये तो तीनों ही के तीनों वीडियो में थे मेरे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने जो बताया पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने आपका वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, कि सारे क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, वहाँ हमारे वीडियो कैसे देखेंगे वो लोग? वो तो नहीं ये उस जनरल से टॉपिक्स है ना, तो हमेशा पूछे हाँ जाते हैं, तो इस चैनल पे मैं ऐसे जनरल टॉपिक्स का वीडियो डालते रहता हूँ। और हाँ, तो वो वैसे ही पूछ रहे थे सवाल, मतलब ऐसे ही था। और शायद टेक्निकल में उन्होंने ये सारा डाल, और कुछ अभी अभी याद नहीं यार, याद बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर तो एचआर क्वेश्चन भी पूछते हैं। एचआर क्वेश्चन में अच्छा अच्छा लक मेरा हो गया था, मतलब क्योंकि एचआर, क्योंकि आप जब इंटरव्यू पैनल में जाते हो आईयूसीएल का, तो वहाँ पे भी होता है ना, जीडीजीटी होता है, एक तो ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, फिर पीआई होता है। तो क्योंकि जब जब आप जाते हो सबसे पहले तो आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि आईयूसीएल क्या करता है, कैसे करता है, वगैरह वगैरह सब कुछ, क्या प्रोडक्ट है, क्या हम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और हम्म। उसके बाद से जीडीजीटी स्टार्ट हो जाता है, और पीआई और जीडीजीटी पैरेलल चलता है हमेशा। हम्म। कि अगर किसी का पीआई चल रहा है तो किसी का जीडीजीटी चल रहा होता है, टाइम सेव कर रहे होते हैं वो। तो ऐसा कर करके तो मेरा मेरा पहले सबसे पहले मेरा पीआई हुआ था, हाँ। सबसे हम्म। पहले मेरा पीआई हुआ था, और वही मैं वन ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट होऊंगा वहाँ का जिनका पीआई हुआ था। तो मेरे को लगा इसका भी एक एडवांटेज मिला था मेरे को, क्योंकि वो भी फ्रेश थे, मैं भी फ्रेश था। तो हम्म। इंटरव्यू बहुत अच्छा चला था, मतलब वो भी बहुत स्माइल कर रहे थे, बहुत इनर्जेटिक थे, मैं भी बहुत इनर्जेटिक था। तो वो लगता था वो मेरा एडवांटेज चला गया। फिर एक और लक हो गया था, एक तो आपका वीडियो लक मेरा काम आ गया, आपका वीडियो देखने से क्वेश्चन हिट कर गए। फिर हम्म। एचआर क्वेश्चन जो होते हैं करके, बहुत सारे एचआर क्वेश्चन होते हैं कि तुम्हारा वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं, आप अपने आप हम्म। को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हो, वगैरह वगैरह क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम्म। क्या फनी बात हो गया था कि जब मैं वेटिंग रूम में, जो कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहा था, ऐसे ही मैंने बस रैंडमली ऐसा सर्च किया नेट पे कि एचआर क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। तो ऐसे ही एक साइट खुला, साइट पे क्लिक किया और बस ऐसे पढ़ने लगा कि भाई क्या पता कुछ हो करके। मतलब ये देखिए, मतलब क्या ये मानेंगे कि मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा। क्या एचआर का भी मतलब, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? एक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब हाउ विल यू हैंडल क्रिटिसिज्म, कि आप क्रिटिसिज्म आप कैसे उसको हैंडल करोगे, एक तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। एक तो स्ट्रेंथ वीकनेस ये ऑब्वियस रहता है हमेशा की तरह। और एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने आपका, वही वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years वगैरह करके कुछ क्वेश्चन था उनका। खैर ये 2-3 क्वेश्चन। ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है, ये तो सबसे ही पूछे जाते हाँ, तो वही ये सब क्वेश्चन था, हिट कर गया करके। और ना क्योंकि मेरा, क्योंकि मैं नीटी में हूँ,
तो हमारा ना यहाँ पे वो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जीडी ना बहुत चलता है, पीआई वगैरह बहुत चलता रहता है, प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से ना मेरे को एज मिल गया था वहाँ पर, आपका पीआई का आईएसएल का इंटरव्यू के टाइम के पे, तो मतलब वहाँ जीडी भी अच्छा हुआ था मेरा। जीडी और जीटी दोनों अच्छा था वहाँ पे मेरा, बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि ना यहाँ पे लैग कर जाते हैं जो मतलब हम लोग जो होते हैं इंजीनियर लोग, जो मतलब तो गेट दिए पहुंच गए वहाँ पर, और बस जो हो रहा है बस देख रहे हैं कि हाँ अच्छा ऐसे होता है ऐसे होता है। जब तक हुआ तब तक पता चले अरे ये भी करना था वो भी करना था। तो यहाँ पे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंडीशनिंग चलता रहता है नीति के अंदर, क्योंकि हम तो यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें मैनेजर रोल चाहिए होता है, तो ये सबका प्रैक्टिस हमेशा हमेशा चलता रहता है हमेशा, कि पीआई कैसे देना होता है, बात कैसे करना होता है, जीडी कैसे देना होता है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे वो भी हिट वो हो गया था हमारा। जैसे जीडी का बात किया जाए तो जीडी में हमारा टॉपिक था वो हाँ कार्बन एमिशन पे टॉपिक था हमारा, कि जैसे गवर्नमेंट कार्बन कार्बन एमिशन पे टैक्स लगा रही है, जिसको कार्बन टैक्स बोलते हैं। तो क्या लगता है इससे आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पॉल्यूशन का नहीं होगा करके। तो इसके लिए आप करंट अफेयर के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो एक तो ये पार्ट हो गया कि आपको बोलना होता है, दूसरा पार्ट है ना कि एक स्ट्रक्चरिंग भी होता है जीडी का, कि एक जीडी का ना स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, कि आप इतने समय तक इस चीज पे बात करोगे, इतना समय पे इस समय पे इस चीज पे बात करोगे। नहीं तो क्या होता है ना कि जीडी में बहस स्टार्ट हो जाता है, और बहस कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। और तो मतलब लक बोलिए अनलक बोलिए कि जो हमारे जो वो मॉनिटर थे, जो हमारे जीडी जो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब दो लोग पैनल में, दो लोग थे फीमेल मेल दोनों, बहुत ओल्ड थे पर बहुत स्ट्रिक्ट। मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉय थे वो भी डरते थे उनसे। मैम जो हमारी जो सब कुछ संभाल रही थी वो थी, आराम से आना, अच्छे से बात करना, या तो कुछ करना फोन साइलेंट मोड में कर दो, मास्क पूरा डबल कोट कर लो। कोरोना का टाइम था तो मास्क पहन के हमें अपना जीडी देना पड़ा था पूरा। बिल्कुल टाई अच्छे से बांधो, बटन सब टाई करो, मैम को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगी, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये सब करने की वजह से ये तो था कि बहुत मॉनिटर करती हैं। तो वही होता है कि आपको बात कर लेना होता है। तो एक एडवाइस मैं ये दूंगा, जो जीडी जीटी करते हैं, खासकर जीडी के लिए जो जाते हैं करके ना, जो आपका जो ग्रुप बनता है ना, आप उनसे एक ना गेट टुगेदर कर लो, कि आप कंफर्टेबल हो जाए सबके साथ, क्योंकि आप जीडी में अंदर बैठना है। नहीं तो क्या होता है ना कि अंदर में सब लड़ने के लिए चल जाते हैं, सब लड़ रहे हैं कि मेरे को अपना पॉइंट बोलना है, मेरे को अपना पॉइंट बोलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि ये ना ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखते हैं वो, कि अगर आपका पूरा का पूरा जीडी सक्सेस होता है ना तो सबको पॉइंट मिलता है। ऐसा नहीं होगा ना किसी किसी एक बंदे को पॉइंट मिलेगा। तो ये ना कि आपको हमेशा बात करते रहना चाहिए, जो आपके आसपास बैठे रहते हैं उनसे, जो आपके ग्रुप में आपको पता है कि इन्हीं ग्रुप साथ मेरा जीडी होने वाला है, अच्छे से आप बात कर लो उनके, तो बना लो कि हाँ ऐसा रहेगा, कोई किसी को ये मत करना वो मत करना। ये सब हेल्प करता है, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है ना जो मतलब हम नीति में सीखते हैं। हम्म। तो ये सब ना वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। नहीं, ये बहुत ऐसा अच्छा है। है। एक्चुअली जीडी जीटी हम्म। पे उतना कोई फोकस नहीं करता है, तो हाँ हाँ। तुम चूंकि ये कर रहे हो तो अच्छा एडवाइस दिए। वैसे हम्म। आईसीएल में इतना वेटेज नहीं रहता है जीडी जीटी का, लेकिन फिर भी अगर हाँ नहीं रहता है। एक दो मार्क्स भी बढ़ जाते हैं इन एडवाइस से, तो वो अगर हाँ किसी का हाँ कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। हाँ हाँ, वही 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 मैं बोल रहा था कि मतलब वही एक दो मार्क्स के चक्कर में ना वो प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये चीज हेल्प कर जाते हैं। अब जैसे आईओसीएल है, ओएनजीसी है, ओएनजीसी का शायद जस्ट अभी फॉर्म आया है, उसमें अच्छा खासा वेटेज है जीडी और पीआई का। तो वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको ये सब में महारत हासिल है तो। मतलब प्रिपरेशन ना हर जगह जरूरत होता है आपको, आप जो भी जा रहे हो ना फुल प्रिपेयर होके जाओ। ऐसे रैंडम मत छोड़ दो ना कि कुछ भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा बात नहीं होता है ऐसा करना। अच्छा है। चलो, आईएससीएल का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक तुमको। अच्छा, थैंक ये यू। गेट के लिए हमने ज्यादा इसलिए नहीं बात किया क्योंकि इस पे ऑलरेडी हम लोग ने काफी बात करते रहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है जिसका मतलब आंसर मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, टेस्ट सीरीज के ऊपर लेकर के। तो तुम जो गेट का एग्जाम दिए थे और टेस्ट सीरीज अगर तुम ज्वाइन किए थे, तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ कि कोई अच्छा टेस्ट सीरीज है, और अगर तुम्हारे को नहीं पता है या कोई तुम्हारे जूनियर या कहीं कहीं पे कोई लोग दे रहे हैं जो बता रहे हो, तो इसका थोड़ा बारे में बताओ। देखिए अगर बात करिए जाए ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, तो इम्पोर्टेंस तो है, टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल एग्जाम को टर्म, क्योंकि हम सब एग्जाम लिखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक साल या 6 महीने जो भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं सब एग्जाम लिखने के लिए कर रहे हैं। तो आपके पास ना वो एग्जाम लिखने का वो तरीका भी आना चाहिए, वो भी मतलब एक बोलना, मतलब वो भी बोलता नहीं है पर वो भी सिलेबस में, कि आपको जितना हो सके टेस्ट देना चाहिए। इसलिए नहीं ना कि टेस्ट में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपका बहुत दिमाग खुल जाएगा, इसलिए नहीं। क्योंकि ना टेस्ट का एग्जाम का भी ना अपना एक रूल्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो गया, उसमें से एक रूल हो गया, नर्वस नहीं होना है वो हो गया, ये सब स्पीड हो गया, आपका स्ट्रेटेजी हो गया। क्योंकि आप ना ये सब को भी आप लेके चलना पड़ता है जब आप एग्जाम में जाते हो करके। तो आपको नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एग्जाम लिख रहे हो तो ये भी पता चाहिए। अब जहां तक बात है टेस्ट का, तो जैसे मार्केट में कुछ टेस्ट तो हैं, जैसे गेट कोच हो गया, ईडब्ल्यूआई हो गया, जो फेमस है, जो लोग देते हैं करके। पर ऐसे अगर नॉलेज वाइज बात किया जाए तो ऐसा कुछ कुछ है नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ चेंजेस करते नहीं है अपने टेस्ट सीरीज में, ईयर बाय ईयर। मतलब अच्छे हैं, ठीक है, आप दे सकते हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास देने के लिए।
जैसे एक मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी भी लगा हुआ है, गेट की तैयारी कर रहा है अभी भी, तो वो एक नया टेस्ट सीरीज दे रहा है इंजीनियर्स नाम से। तो मैंने तो दिया नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है, पर वो बोल रहा है कि ये इंजीनियर्स वाला टेस्ट सीरीज उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बोला कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इससे दिमाग खुलता है। अगर आप हो सके तो आप लोग ट्राई करना, देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। और ऑब्वियसली तुम नहीं दिए हो तो तुम कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं ठीक है। नहीं बोल सकता हूँ, हाँ। मतलब जरूर आपके दोस्त बोले हैं तो कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। एग्जैक्टली तो हम्म, बोला नहीं जा सकता क्योंकि उस तरह का क्वालिटी टेस्ट सीरीज होते नहीं थे। हम लोग जब नहीं। आईआईटी का एग्जाम देते थे ना, तो उसके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे वो जो टेस्ट सीरीज बनाते थे ना, गजब का टेस्ट सीरीज बनाते थे, मतलब आईआईटी लेवल का हाँ बना देते थे। गेट में तो ऐसा हाँ, हो नहीं पाता है, ये नहीं लोग उतना ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब जितने जेई मेंस के लिए जो टेस्ट आते हैं मार्केट में, वो जितने क्वालिटी वाइज होते हैं, वो गेट वाइज उतने अच्छे नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। और ऊपर से केमिकल का भी और सीन ये होता है ना, क्योंकि लोग कम है, तो उतना, क्योंकि पता है कि डिमांड उतना हाई नहीं होगा, तो लोग भी उतना फोकस नहीं करते जो टेस्ट सप्लाई करते हैं। हम्म। तो ये भी एक मेरे को लगता है फैक्टर हो सकता है। गेट को लेकर के कुछ और सजेशन देना हो ब्रीफली तो दे सकते हो। क्योंकि जेट गेट के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, इसलिए उसके डिटेलिंग में हम गए नहीं। बट अगर कुछ ब्रीफ सजेशन देना चाहते हो तो जरूर दे दो। नहीं, मतलब दो तीन चीज जो बहुत हेल्प करता है, हमेशा से हेल्प करता आया है, सबको हेल्प करता है, ये यूनिवर्सल चीज है। एक तो आपका टेस्ट सीरीज है, आप दो, ठीक है। आपको वो प्रैक्टिस, आपको वो जोन में रहना बहुत जरूरी है, एग्जाम का जोन जो होता है, आप टेस्ट सीरीज हम्म। दो, जितना हो सके उतना दो। और सेकेंड चीज, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको पता नहीं है कितना पावरफुल चीज है, मतलब आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। क्योंकि जो लास्ट का जो एक मंथ होता है ना प्रिपरेशन का, जनवरी का खासकर, या लास्ट का 15 दिन मान लो, ये ना आपका साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। आपको बहुत बार मन करेगा ना गिव अप करने का, तो यहाँ पे, क्योंकि ना आपको लगेगा ना कि इतने मोटे मोटे में नोट्स बन चुके हैं करके, कैसे पलटूं, नहीं खत्म होगा टाइम पे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वहाँ आपके अपना शॉर्ट नोट्स आपका वरदान की तरह लगेगा, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट बहुत पतला पतला होता है करके, वो आप फटफट खत्म कर देते हो ना, देखो अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपने खत्म कर दिया कोर्स को। तो एक शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करता है, लास्ट मोमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स होता है, मेरे को तो लगता है। तो मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाया था, बहुत हेल्प करता है लास्ट के टाइम पे, क्योंकि मैंने 2 3 बार दिया आउट वेट, तो मुझे को पता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया था। तो इस बार जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, वो मेरे को बहुत बूस्टअप किया मेरा मोटिव मोराल को। तो मैं यही बोलूंगा, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये तो आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से बिल्कुल बनाओ। तो तुम 2 3 बार गेट दिए हो, एक तो शॉर्ट नोट में इम्प्रूवमेंट किया, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जो रैंक बेहतर हुआ? देखिए, नॉलेज तो मेरे को पहले से ही था, ठीक है। मेरा जो बार बार नहीं हो पा रहा था, वो यही रीजन था कि एक तो सिली मिस्टेक, प्रैक्टिस कम था, ठीक ना। गेट, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज और इसको शॉर्ट नोट्स को इतना फोकस करता हूँ कि पहले बार में मेरा यही मिस्टेक था, मेरे को लगा नॉलेज ही सब कुछ है। पर नॉलेज सब कुछ नहीं होता है, मतलब आपको कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 घंटे का एग्जाम है, प्रेशर है, खत्म करना है करके, तो आपको पता है कि ये सवाल बन सकता है, पर आप वहां नहीं पेन हिलता है, मतलब इतना कंफ्यूजन रहता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बना रहे हो, आधा पेज तक गए, फिर आपको लगा अरे इसका आंसर ही नहीं आ रहा है, और डिप्रेस हो गए, पेज पलट रहे हो, बहुत सारा मोरल का चीज होता है, क्योंकि सिर्फ फिर जब एग्जाम दे के बाहर निकलते हो, जब आप पेपर बनाते हो, तो बहुत सारे सवाल बनने लगते हैं, तो भाई ये क्या सीन है कि भाई मेरे को तो पता था, मेरे से नहीं बना, ये क्या बात हुआ। तो वही चीज है, टेस्ट सीरीज इसलिए है ही, मतलब आपको ना वो जोन में रखता है। तो मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत काम किया, और मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पे बहुत काम किया, तो ये दो चीज मतलब लास्ट मोमेंट में मेरे को हेल्प करके, और मेरा क्वालिफाई हो गया अच्छा रैंक से। अच्छा ये बताओ कि प्रैक्टिस, तुम बोले प्रैक्टिस ज्यादा ही किए, तो एक तो तुम टेस्ट सीरीज, रियल टेस्ट सीरीज दिया, और इसके अलावा और क्या क्या प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस का? प्रीवियस ईयर हमेशा हेल्प करता है। प्रीवियस ईयर तो आपको देना ही चाहिए, आपको मतलब बहुत, मतलब जितना हो सके ना उतना एक्सप्लोर करो अपने आप प्रीवियस ईयर को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहां से हिट कर जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि आपको कभी अफसोस होगा। और अभी तक तो मतलब केमिकल के रेस्पेक्ट में तो बात करो तो हाँ, प्रीवियस ईयर तो अभी भी बहुत हेल्पफुल है, मतलब अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब आप टेस्ट सीरीज मतलब 5 6 10 टेस्ट सीरीज कम ही दो, वो फर्क नहीं पड़ता, पर आपके ऊपर ना प्रीवियस ईयर का अच्छा कमांड होना चाहिए आपके ऊपर, आपके। ठीक है रवि रंजन, थैंक यू। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।